एक कहावत भी आपका जीवन बदल सकता है। एक सामान्य सी कहावत भी ना जीवन में रूपांतरण ला देता है, जीवन में बदलाव ला देता है। मैं स्वयं इस बात का गवाह हूँ। आप पूछेंगे स्वामी जी कौन सी कहावत? आपने कहावत अक्सर सुनी होगी, पढ़ी होगी, सोशल मीडिया पर खूब चलता है कि अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद ही अच्छे बन जाओ ताकि तुमसे मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। बहुत सुंदर कहावत है। मेरे लिए तो ये सुंदर नहीं, मेरे लिए तो कहिए बस एकमात्र सबसे बड़ा मंत्र हो गया। आपने भी सुना होगा। आपके लिए क्या महत्व रखता मुझे नहीं पता, मेरे लिए जो महत्व रखता वो मैं आपसे बतलाने का प्रयास करता हूँ। मेरे लिए महामंत्र हो गया। ये सोशल मीडिया पर चलने वाला ये कहावत मेरे लिए महामंत्र हो गया। मैंने देखा बहुत सही है। मैं वास्तव में बचपन से अच्छे लोगों की तलाश करता आया हूँ। मैं जिन क्षेत्रों में मेरा जन्म हुआ, जिस पारिवारिक माहौल में, जिस सामाजिक माहौल में मैं पैदा हुआ, वहाँ से लेकर कलकत्ता, बनारस, दिल्ली और अनेक जगह पढ़ने और भटकने के चक्कर में मैं गया और वहाँ हर जगह मैं अपने आप को अकेला पाता था। एक कम उम्र का बच्चा, 16, 17, 18 साल का बच्चा जब अपने घर से बाहर निकलता है बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के, बिना किसी व्यक्ति को जानते हुए, नए नए शहर में घूमते हुए, भटकते हुए, उन्हें क्या लगता है कोई अच्छा आदमी मिल जाए। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। आप भी जब किसी नए शहर की ओर जाते हैं पढ़ने, संघर्ष करने, कुछ जानने, जीवन को जीने, कुछ कमाने, कुछ अर्जित करने, तो आपको भी लगता है कोई अच्छा आदमी मिल जाए। मैं भी उसी तलाश में था और इस तलाश में मैंने बहुत समय गुजार दिए। फिर एक दिन लगा कि बहुत सही बात है, यह कहावत पढ़ा तो लगा बहुत सही बात है। कब तक आखिर अच्छे लोगों की तलाश करता रहूँगा? मैं आपको एक बात बता दूं, अच्छे आदमी की तलाश हम इसलिए करते हैं, एक तो अकेलापन होता है, एक तो अनजानापन होता है, दूसरा कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से खिले हुए नहीं होते हैं। हम जब खिल जाते हैं, हम जब पहुंच जाते हैं, फिर हमें किसी और की तलाश नहीं होती है। आज मुझे किसी अच्छे आदमी की तलाश नहीं है। आप जरा गौर करना, मैंने अभी कहा, अभी कुछ सेकंड पहले मैंने कहा कि मुझे जीवन भर, कुछ समय पहले तक मुझे बहुत समय लगा इस बात को समझने में कि अच्छे आदमी की तलाश मत करो। अब मैं स्वयं ही हो गया हूँ, अब मैं स्वयं ही पहुँच चुका हूँ। अब मुझे किसी अच्छे व्यक्ति की तलाश नहीं है। अब मैं स्वयं में ही मस्त हूँ। मैं जो हूँ परिपूर्ण हूँ, परिपक्व हूँ। अब कुछ भी तलाश नहीं है मेरी। पर शुरू में जो हम तलाश करते हैं, मेरे जैसे जो अनेकों लोग, आपने भी तलाश किया होगा, देखा होगा, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग जो तलाश करते हैं, वो इसलिए तलाश करते हैं कहीं ना कहीं वो पूर्ण होना चाहते हैं। वो तलाश गलत नहीं है, वो तलाश बहुत सारगर्भित है, बहुत सत्य है, वो बहुत तथ्यपरक है। वो क्यों नहीं हम तलाश करेंगे? हर एक आदमी विकास के रास्ते पर जाना चाहता है, हर एक आदमी विकसित होना चाहता है, हर एक आदमी अपने जीवन को ऊंचाई पर लेकर जाना चाहता है और उस ऊंचाई पर लेकर जाने के लिए अकेलापन काफ़ी नहीं है। आप अकेले वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, इसलिए आप तलाश करते हैं। वही तलाश मैंने भी की। लेकिन मुझे जिस दिन ये कहावत सुनने को, पढ़ने को मिला, उसके बाद से मैंने तलाश बंद कर दी। आप सोचेंगे क्यों? मुझे लगा मैं स्वयं ही अच्छा बन सकता हूँ। एक बात और गौर करिएगा कि आप अच्छे आदमी की तलाश क्यों करते हैं? एक अच्छे आदमी ही अच्छे आदमी की तलाश कर सकता है। यदि आप अच्छे हैं तभी आप अच्छे की तलाश कर रहे होंगे। यदि आप बुरे होते तो आप बुरे आदमी की तलाश कर रहे होते। चोर चोर की तलाश कर रहा होता है, नशेड़ी नशेड़ी की तलाश कर रहा होता है, अच्छा आदमी अच्छे आदमी की तलाश कर रहा होता है। हम अच्छे थे, आप भी अच्छे होंगे, इसलिए आप दूसरों की तलाश करते हैं, एक अच्छे आदमी की तलाश करते हैं। दो अच्छा व्यक्ति मिलकर के जीवन में कुछ बहुत अच्छा किया जा सकता है। दो अच्छी ऊर्जा मिल जाए तो जीवन में बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है। और इसीलिए हर कोई अच्छे आदमी की तलाश करता है। कोई पत्नी में, कोई माँ में, कोई भाई में, कोई मित्र में, कोई दोस्त में, कोई परिवार में, कोई संसार में।
कोई परमात्मा तक में अच्छे आदमी की तलाश करता है। परमात्मा को हम क्यों तलाशते हैं? अच्छाई के लिए। हम राक्षस की तलाश करते हैं क्या? नहीं ना। हम रावण की तलाश करते हैं क्या? नहीं ना। हम राम की तलाश करते हैं। राम की अच्छाई जो है वो अच्छाई हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। वो अच्छाई से हम जुड़कर और अच्छे होना चाहते हैं। तो ये तलाश अच्छी है। लेकिन मैंने कहा अब मैंने वो तलाश बंद कर दी, पूरी कर दी, ख़त्म कर दी। मुझे लगा मैं स्वयं अच्छा हो सकता हूँ। अच्छा हूँ ही मैं अच्छा हूँ, तभी तो मैं अच्छे की तलाश कर रहा था। फिर अपनी अच्छाई को देखना शुरू किया। अपनी अच्छाई के प्रति मैं कॉन्शियस होता चला गया और लगा कि अच्छाई मेरे भीतर है। सब कुछ सार्थक ही सार्थक है मेरे भीतर। सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है मेरे भीतर। सब कुछ सकारात्मक है। सब कुछ रचनात्मक है मेरे भीतर। और आज रचनात्मक होता जा रहा हूँ। दिन दूनी रात चौगुनी नहीं, 16 गुनी नहीं, 32-64 गुनी नहीं, पता नहीं कितनी गुनी, हजारों गुनी तरक्की कर रहा हूँ। प्रति क्षण कुछ तरक्की कर रहा हूँ। प्रति क्षण कुछ सकारात्मक हो रहा हूँ। प्रति क्षण कुछ रचनात्मक हो रहा हूँ। देखिए, अकेले हूँ, कोई कैमरामैन नहीं है। अकेले कैमरा का जो फ्रंट कैमरा है मोबाइल का, उससे वीडियो बना रहा हूँ। गंगा मैया किनारे, गंगा मैया साक्षी गवाह है। दक्ष मंदिर का क्षेत्र है। रचनात्मकता आ जाती है। अपने पर विश्वास करना शुरू कीजिए। आप बहुत अच्छे हैं। हम भारतीय हैं, हम मनुष्य हैं, हम सनातनी हैं, हम वाकई बहुत अच्छे हैं। हम जिस परिवेश में, इस भारत की आबो हवा में रह रहे हैं ना, यह बहुत सुंदर है। यह ऋषियों की भूमि है, यह देवी देवताओं की भूमि है, यह सिद्धों और बुद्धों की भूमि है। यहाँ हम और आप अच्छे कैसे नहीं हो सकते? यहाँ बुरे होने का सवाल नहीं है। यहाँ बुरा हो नहीं सकते हैं आप होना भी चाहें, बुरा तो हो नहीं सकते। यह भारत की भूमि है, यह गंगा की भूमि है, यह यमुना, यह सरस्वती की भूमि है, यह गोदावरी नर्मदा की भूमि है, यह राम कृष्ण की भूमि है, यह महादेव की भूमि है। आप अपने पर विश्वास करिए। आप बहुत अच्छे हैं और इसलिए मैं आपको यह वीडियो बनाकर आपसे कहना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। अपनी अच्छाइयों पर ज़रा गौर करिए। नहीं, यदि आपको थोड़ा भी शक होता है, डाउट होता है, आप आइए मेरे पास। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, आप आइए। आपकी अच्छाइयों को और बाहर लाएंगे और दोनों अच्छे आदमी मिलकर के और अच्छे लोग मिलकर के समाज में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद।